ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से जी राजस्थान ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की और इस दौरान राज्यपाल कटारिया ने कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी और साथ के साथ भजनलाल सरकार के विकास कार्यों की तारीफ भी की। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जयपुर में हैं, उनसे बात करते हैं। कटारिया साहब, पंजाब के आप गवर्नर हैं। पंजाब की नहरों से राजस्थान में दूषित पानी आता है, आपने बहुत कोशिश भी करी होगी। आपकी कोशिश कितनी आगे बढ़ी है? कब तक राजस्थान की नहरों तक साफ पानी पहुंचेगा? देखो, इस बारे में मैंने स्वयं ने कोशिश की, मुख्यमंत्री को भी इसमें इन्वॉल्व किया, वहाँ के जो मंत्री हैं उनको मैंने इन्वॉल्व किया और वहाँ के एमपी हैं सच्चर साहब, उनको भी मैंने इन्वॉल्व किया। तो रियल में हमने बूढ़ा नाला जो है वहाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित था, क्योंकि लुधियाना का सारा इंडस्ट्री का पानी, बड़ी और छोटी का, सारे उसी में जाता है। तो हम उसको थोड़ा साफ कर पाए, 50-60% ठीक हुआ। अभी भी 40% उसमें गंदगी है, गोबर है, डेयरी का पानी आता है और हमारे पास तो पहुँचते पहुँचते तो जैसे ही जाता है हमको, तो मरे हुए जानवर हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती है। कोशिश की है कि उसमें से कुछ परसेंटेज ज़रूर सुधार पाए, पर अभी 100% हम सुधार पाए। पर हमारा प्रयत्न है कि उदयपुर को ये तो नहीं, पर राजस्थान को जो पानी आ रहा है वहाँ से, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अच्छा पानी बना करके भेजें, ताकि हमारी जनता को जो कैंसर के एक ट्रेन के नाम से जो चलती है उसमें हम कमी ला सके। कुछ सीमा तक हमने उस पर रोक लगाने में सफल हुए, लेकिन अभी हम पूर्णतः सफल नहीं हुए। मेरा प्रयत्न है कि जो कुछ भी मैं किया जा सकता है वहाँ की सरकार के साथ में बराबर प्रयत्न करूँ, आगे भी करूँ। आप रहते चंडीगढ़ में हैं, लेकिन आपका दिल तो उदयपुर और जयपुर में भी खूब धड़कता है। किस तरह की कोशिश की है आपने उदयपुर की जो समस्याएं थी उनके समाधान की दिशा में, और देवास का जो मसला था उसको हल कराने में? तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में उदयपुर में पेयजल की जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी और मेवाड़ में आगे इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी? देखो, क्या है कि ये मैं जिस उदयपुर की जनता ने मुझे 33 साल के नौजवान की लेकर के पाल पोस करके इतना बड़ा बनाया कि आज मैं जिस पद पे हूँ वो उस जनता की कृपा और उसके आशीर्वाद से हूँ। तो मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि मैं अपने उदयपुर का जितना कर्जा उतार सकूँ उतना उतारने पर आऊँ। और सबसे बड़ा जो है, मैं सोचता हूँ, मैं आज भी सुखाड़िया जी को याद करता हूँ, जब 1965 में उसने उदयपुर के इस पानी को जो हमारा अरब सागर में जा रहा था उसको डाइवर्ट करके उदयपुर की तरफ लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। फर्स्ट फेज उन्होंने बना दिया और सेकंड बनाने में मैं वसुंधरा जी की मदद से सफल हुआ। थर्ड और फोर्थ के लिए भी मैंने, भले ही मैं विपक्ष का नेता था, लेकिन मैं बराबर अशोक गहलोत जी से और उनकी सरकार से संपर्क में था कि ये कोई मेरी नहीं है जो पानी आएगा, ये सब जनता के लिए है। और उन्होंने कृपा करके बजट 23 में जब पेश किया था तब वो बजट में डाल दिया था। उस दिन उन्होंने कहा था, गुलाब जी आज तो ताली बजाओ, तो मैं भाई वास्तव में अपने उदयपुर को जो गिफ्ट दी। लेकिन उसके बाद भी वो फॉरेस्ट की इतने चक्कर में फंस गया कि ज़मीन को देने के बारे में कई सवाल खड़े हो गए। कभी हमने अलवर की ज़मीन दी, कभी ये दी, लेकिन हम केंद्र के जो है ना, एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सौभाग्य से ये बिल्कुल आज की तारीख में 100% सब प्रकार के ऑब्जेक्शन से मुक्त होकर के सारे अधिकार हमको मिल गए हैं और काम शुरू हो गया है। और भगवान ने चाहा तो 2028 के पहले ये दोनों ही देवास थर्ड और फोर्थ का जो है 1000 MCF पानी जो अब तक उदयपुर की तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ 2 प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी, तो अगर ये पानी उदयपुर की झीलों को मिलेगा तो उदयपुर की झीलें तो भरी रहेगी, लेकिन यहाँ से लेकर के हमारा जो उसके बाद नीचे उदय सागर है, उसके बाद वल्लभ नगर है, उसके बाद बड़गांव है, उसके बाद गोसुंडा है और उसके बाद बिसलपुर है, इन सब को पानी जो है जो पश्चिम के ढाल से अरब सागर में जा रहा था वो बंगाल की खाड़ी की तरफ टर्न किया। इसका मतलब
राजस्थान की प्यास बुझाने में ये 1000 MCF पानी जो है ना, केवल और केवल उदयपुर का नहीं, चित्तौड़ का और बाकी ज़िलों की भी पानी को आवश्यकता की पूर्ति करेगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अब वो फुल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि 3 साल के पहले इस प्रोजेक्ट का पानी आ जाएगा। ये हमारी उदयपुर के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट मैं मानता हूँ। उदयपुर का हर काम के लिए मैं जो भी वहाँ रह कर के मैं मदद कर सकता हूँ, हर काम में मैं मदद करता हूँ। चाहे फॉरेस्ट की कोई समस्या हो, चाहे रोडों की कोई समस्या हो, चाहे गडकरी जी से मिलना हो, चाहे ट्रेनों के बारे में मिलना हो। उदयपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो जितना अच्छा बन रहा है वो जल्दी पूरा हो जाए। मेरे यहाँ पुलिस का जो है ना, एक तो से ट्रेनिंग सेंटर है 500 करोड़ का, वो बन करके तैयार है। मेरे यहाँ जो है ना इंडोर स्टेडियम है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, वो लगभग 95% तैयार है। कुछ छोटा मोटा काम और होगा, तो शायद है कि अक्टूबर के पहले वो भी लोकार्पण करेंगे, ताकि सारे के सारे इंटरनेशनल प्रतियोगिता भी अगर करना चाहे तो उदयपुर में कर सकते हैं। उदयपुर का टूरिस्ट बढ़े, उसके लिए जितना नेटवर्क की आवश्यकता थी उसको सारा तैयार किया है। और उदयपुर की जितने भी पहाड़ियाँ हैं उनको हरी भरी करने का प्रयास किया है। बारिश के दिनों में उदयपुर के अंदर जो इतना ट्रैफिक आता है, केवल और केवल उदयपुर शहर है जो मार्च में भी ऊपर से पानी छोड़ करके हम एक बार झीलों को फिर से फुल भरते हैं, जिसके कारण से यहाँ एक शादियों का डेस्टिनेशन बना है। मैक्सिमम रोज़गार लोगों को मिल रहा है। तो उदयपुर की छोटी से छोटी तरक्की में जो कुछ मेरा सहयोग हो सकता है, केंद्र सरकार से भी और राजस्थान सरकार से मिल करके मैं अपनी जनता के साथ, वहाँ के स्थानीय MLA के साथ मिल के प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आज भी मैं उदयपुर की जनता का बहुत कर्जदार हूँ। मुझ जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति को 8 बार MLA और MP बनाना, ये उस जनता की कृपा से ही हो सकता है। मेरा जैसा छोटा परिवार का व्यक्ति तो ये कभी सोच भी नहीं सकता। तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उस जनता का जो मेरे पर कर्जा है वो मैं उसके विकास में बदल करके उसको उतारने का प्रयास करूँ। भजनलाल, सरकार ने जो अंतर्राज्यीय जल समझौते हैं उनमें बहुत सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश के साथ ERCP रामजल सेतु समझौता उन्होंने किया। हरियाणा के साथ में यमुना जल समझौता जो है वो बरसों से लंबित था, उसको करके दिखा दिया। आप बरसों से राजस्थान की विधानसभा की आपने नुमाइंदगी की, बहुत सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो राजस्थान की जो मरुभूमि है यहाँ पर फसलें भी लहलाएंगी और लोगों की प्यास भी बुझेगी। अब जब ये सारी चीज़ें धरातल पर उतरेंगी तो किस तरह का राजस्थान आप बनता हुआ देख रहे हैं, खासतौर से शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान को लेकर के आपके विचार क्या? देखो, मैं सोचता हूँ इन बारे में प्रयत्न तो पहले भी हुआ, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं हुई। कभी कभी अब की बार पहली बार हरियाणा सरकार के साथ और हमारी सरकार के साथ जो समझौता हुआ और केंद्र सरकार के मंत्रालय का भी जो हमको सहयोग मिला और उन्होंने जिस पॉजिटिव तरह से दोनों को एक करके उस समस्या का समाधान किया, और इसलिए यमुना जल के आने के कारण से जो हमारी लंबे समय से जो प्रोजेक्ट पानी का पड़ा हुआ था वो अब धरती पर आने लगा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है। एक सौभाग्य बना है और प्रयत्न भी हुआ है, इसे सफलता मिली है। तो मैं ये सोचता हूँ कि विशेष करके जल की क्षमता जो है ना, राजस्थान ने जो बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरे यहाँ भी देवास अगर 3rd और 4th स्वीकृत हुई है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद जैसे ही आए थे उन्होंने उसका भूमि पूजन किया। उसमें जो अड़चनें थी उसको हमने दूर किया। आज की तारीख में पूरा पैसा उपलब्ध कराया तो उन्होंने उपलब्ध कराया बजट से। तो मैं सोचता हूँ ये जो पानी के जितने प्रोजेक्ट हैं, मेरे यहाँ भी जाखम से जैसमंद में पानी लाने के लिए योजना भी उन्होंने स्वीकृत की है। तो मैं सोचता हूँ कि पानी की दृष्टि से जो राजस्थान को मिला है वो निश्चित रूप से सरकार ने केंद्र के साथ सहयोग करके जो हल किया है उसके लिए उनको धन्यवाद है। पंजाब को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप वहाँ के गांव शहरों के दौरे कर रहे हैं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि वो ड्रग्स से दूर रहें। आपकी जो मुहिम है अब तक कितनी कामयाब हो पाई है? देखो, कामयाब तो हुई है। सरकार ने, मैं सोचता हूँ कि मार्च 25 के बाद इस अभियान को कानूनी दृष्टि से जितना कसा जा सकता है वो कसने का प्रयोग किया है। मैं सोचता हूँ कोई राज्य ऐसा नहीं जिसने 54,000 मुकदमे लोगों पर NDPS के दर्ज किए हैं और 72,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 3,448
किलोग्राम जो हीरोइन को है पकड़ा है। हमारे यहाँ ड्रोन से जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से आता है, उसमें से भी हमने 382 ड्रोन को गिराया और हमने 755 किलो हीरोइन को जब्त करके हथियार को भी जब्त किया है। तो सरकार ने अपना काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी ये शुरू से मान्यता रही है, कानून अपराधी को सज़ा दे सकता है, कानून अपराध नहीं रोक सकता। अपराध रोकने के लिए तो जनता को ही मुहिम के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के हम रोक सकें। तो नशा वहाँ वास्तव में नौजवानों को खा रहा है। आज हम देश में टॉप पर अगर नशे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो पंजाब का हुआ है। तो ये महसूस हम सब कर रहे हैं। हम सब धर्म गुरु से भी कोशिश करके एक मंच पर लाए हैं, सारे वाइस चांसलर को, शिक्षा संस्थाओं को एक जगह लाए हैं, सरकार को भी एक जगह लाए हैं। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी, पंजाब के मुख्यमंत्री को, मैं हरियाणा के जो हमारे राज्यपाल है वो भी, हम सब लोगों ने मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। जन जागरण तो ज़रूर हुआ है, कुछ छोटा मोटा रोकना गाँवों में जो होता था, जिस तरह से बिकती थी, उस पर थोड़ी रोक लगी है। लेकिन अभी हम बहुत कुछ सफल हो गए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, पर निरंतर प्रयत्न करेंगे, दो कदम भी आगे चलेंगे तो सही दिशा में चल रहे हैं और जनता को साथ लेकर के प्रयत्न करेंगे। आज नहीं कल नहीं परसों सफलता मिलेगी। आखिरी सवाल सर, देश संत रविदास की 650वीं जयंती मना रहा है। किस तरह से उनके जो संदेश थे उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और पंजाब में किस तरह से आप उनकी जयंतियां मना रहे हैं? आपकी सरकार किस तरह से काम करे इस दिशा में? देखो, क्या संत रविदास का जो योगदान रहा है, पिछले साल देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के उनके उस जन्मदिन को जिस उत्साह के साथ मनाया, उसका भी एक जनता के बीच में अच्छा मैसेज गया। और दूसरा ये कि सारे लोग, केवल हम अकेले नहीं, सब पार्टियां एक तरह से जागृत होकर के उस समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। तो मैं सोचता हूँ एक वातावरण बना है, निश्चित रूप से उनके मन में विश्वास हुआ है कि हमारे साथ भी इसी प्रकार का जो एक तरह से व्यवहार होता है जैसा बाकी के साथ होता है, तो समाज बहुत प्रफुल्लित है। और मैं सोचता हूँ इस सरकार ने उसके लिए जितना पैसा दिया, जितने साधन दिए, जितना उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, उससे पंजाब की विशेष करके जो शेड्यूल कास्ट हमारी जो जनता है, और बहुत बड़े परसेंटेज में, केवल और केवल यही राज्य होगा जिसमें 27% शेड्यूल कास्ट है, उनके मन में एक विश्वास जमा है कि हमारे महापुरुषों का भी पूरा सम्मान होता है और उनको पूरा आदर मिलता है। ये थे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।